दोस्तों, पुर्तगाल के अंदर आप कितने तरीके से कार्ड ले सकते हैं? पुर्तगाल के अंदर आप कितना जल्दी कार्ड ले सकते हैं? क्या 3 महीने के अंदर कार्ड मिलता है? क्या 6 महीने के अंदर कार्ड मिलता है? या 2 साल के अंदर कार्ड मिलता है? ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, पुर्तगाल के अंदर कार्ड लेने के कितने तरीके हैं, कितने टाइम में कार्ड मिलता है और आप कितना जल्दी यहाँ से कार्ड ले सकते हैं, क्या-क्या तरीके हैं, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बहुत सी वीडियोज़ आप लोगों ने देखी होंगी कि 3 महीने में कार्ड मिल गया, 6 महीने में कार्ड मिल गया या 2 साल में कार्ड मिल गया या 1 साल में कार्ड मिल गया। डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट बातें हैं लोगों की, तो कुछ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ वही इस वीडियो में सारी शेयर करूँगा। इसको कंप्लीट देखिएगा। जो लोग पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं, पुर्तगाल के टीआरसी कार्ड में इंटरेस्टेड हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखें। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, अपनी नॉलेज है, जो यहाँ रहने के बाद, यहाँ का सिस्टम देखने के बाद, यहाँ की चीज़ों को थोड़ा-सा जो मैं समझा हूँ अभी थोड़े से टाइम में, उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। देखें, यहाँ डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, बहुत से आर्टिकल्स हैं जिनमें आप टीआरसी कार्ड ले सकते हैं। सबसे कॉमन वही जो सब बताते हैं 88, 89, उसके अलावा 92, 122, 122 जी है। उसके अलावा भी बहुत से आर्टिकल हैं जिसके अंदर आप बच्चों के बेस पे ले सकते हैं, आप स्कूल गोइंग बच्चों के बेस पे, आप बेबी बर्थ पे ले सकते हैं, आप हाईली स्किल्ड हैं आप उसके बेस पे ले सकते हैं। आप वर्क करके ले सकते हैं, आप अपना बिज़नेस करके भी ले सकते हैं। डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, आपको जो आर्टिकल सूट करे जिसमें आप जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो, आप उसमें अपना बिल्कुल टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। टाइम पीरियड भी उसी के हिसाब से काउंट होता है कि आप किस आर्टिकल में अपना कार्ड ले रहे हैं। देखें, जो सबसे कॉमन यहाँ पे आर्टिकल्स हैं वो 88 है या 89 है। ये अगली वीडियोस में मैं आपको 88, 89 का डिफरेंस अच्छे तरीके से समझा दूँगा। अभी मैं आपको जस्ट इतना बता देता हूँ कि 88 कोई आप जॉब करते हैं उस बेस पे आप करते हैं, 89 कोई बिज़नेस करते हैं आप उस बेस पे आप करते हैं। 2 कॉमन सबसे यही आर्टिकल यहाँ पे हैं जिनके बेस पे लोग अपनी फाइल लॉक करते हैं और अपना कार्ड लेते हैं। उसके अंदर देखें, ये नॉर्मल प्रोसेस है। इसके अंदर जैसे ही आपकी फ़ाइल लॉक होती है, उसके बाद जैसे ही वो एक्सेप्ट होती है, एक्सेप्ट होने के बाद आपका एक टाइम पीरियड शुरू हो जाता है। फिर आपके नंबर के हिसाब से आपका टाइम आता है। कभी ये टाइम 18 महीने में आता है, कभी 20 महीने में आता है, कभी 22 महीने, 24 महीने भी इसको लग जाते हैं। और कभी-कभी कोविड के टाइम पे या उसके बाद कुछ सिचुएशंस में लोगों को इससे ज़्यादा भी टाइम लगा है। नॉर्मली अगर अभी बात करें कार्ड के हवाले से, तो देखिए ये कार्ड आपको तकरीबन 18-20 महीने से लेके 22-24 महीने के अंदर 2 साल आप अपने ज़हन में रखें। आपको 3-4 महीने उससे पहले भी मिल सकता है, 1-2 महीने आगे पीछे भी इसके हो सकते हैं कार्ड हाथ में आने तक के लिए, क्योंकि बायोमेट्रिक के बाद भी आपको टाइम लगता है। कुछ लोगों के तो 6-6 महीने नहीं आते कार्ड बायोमेट्रिक के बाद। तो एक डिफरेंट टाइम है, 2 साल आप अपने ज़हन में रखें जो 88 या 89 में अपनी फ़ाइल लॉक करा के अपने स नॉर्मल प्रोसेस में जाके अपना कार्ड लेना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप आपके बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, तो वो भी आर्टिकल में आप अपने कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उस बेस में भी आपको कार्ड मिल जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हैं, आपकी अपॉइंटमेंट उसकी ओपन हो गई है, सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद उसमें भी आप अपना कार्ड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका बेबी बर्थ हुआ है तो उसके बाद पेरेंट्स की फ़ाइल लॉक है और बेबी का बर्थ हो गया है, आपको प्रूफ़ करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे रहे हैं 6 महीने 1 साल जो भी टाइम आपका लगा है वो आपने प्रूफ़ देना पड़ेगा। आजकल उसमें भी सख्ती हो गई है, इतनी आसानी से वो भी कार्ड अब इशू नहीं हो रहे, क्योंकि वो थोड़ा-सा चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं कि आपको कितना टाइम हो गया, आपकी फ़ाइल्स लॉक हैं, आप प्रॉपर यहाँ पे रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद बेबी को पासपोर्ट आपको मिल जाता है और पेरेंट्स को उसके बेस पे टीआरसी कार्ड मिल जाते हैं। पेरेंट्स को पासपोर्ट डायरेक्ट नहीं मिलता, लेकिन उनका टाइम पीरियड जो है वो काउंट होना शुरू हो जाता है। वो वही 5 साल कंप्लीट करके अपना पासपोर्ट पेरेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को टीआरसी बेबी के बेस पे मिल जाता है और बेबी को पासपोर्ट डायरेक्ट मिलता है। उसके अलावा अगर आप कोई हाईली स्किल्ड हैं, आपकी सैलरी
जो है वो 17 या 1800 से ज़्यादा आपकी सैलरी आ रही है, तो उसके बेस पे भी आप अपॉइंटमेंट लेके अपना कार्ड यहाँ पे जल्दी ले सकते हैं। उसके अलावा एक आर्टिकल आता है, इसमें मेडिकल का आर्टिकल आता है, 122 जी है आई थिंक, जो आर्टिकल जो मेडिकल बेस पे कोई कंडीशन हो, कोई लाइफ थ्रेटनिंग आपको कंडीशन हो, कोई लाइफ लॉन्ग जिसका ट्रीटमेंट हो। बेसिकली इसमें एक ही लाइन लिखवानी होती है, जो लॉयर्स आपको कहता है कि ये जस्ट एक लाइन आपको अगर डॉक्टर लिख दे तो आपको इस बेस में भी कार्ड मिल जाता है। अभी मेरे एक दोस्त को रिसेंटली इसमें कार्ड इशू हुआ, इसी महीने के अंदर इसी बेस पे उसको इशू हुआ है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको हार्ट का जेन्युइन इशू था और उनके लिए मुश्किल थी, तो उनको डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था कि आप अपना लेटर लें और अपना सेफ से या आइमा से अपना कार्ड लें। इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपको अगर डॉक्टर ये लिख देता है कि आप अपने होम कंट्री जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके लिए रिस्की है ट्रैवल करना, आपका ट्रीटमेंट यहीं पे है। अगर ये लाइन अगर डॉक्टर आपको लिख देता है तो फिर आप उस बेस पे अपना लॉयर करके आप अपनी जो है वो अपॉइंटमेंट सेफ में लेके आप बगैर लॉयर के भी जा सकते हैं, लॉयर भी लेके जा सकते हैं। दोनों सूरतों में आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, अपनी ये सारी चीज़ें लेके जाएँ। आपको कुछ थोड़ा-सा बैलेंस शो करना पड़ता है अपना अकाउंट में, क्योंकि वो देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है या नहीं, ये अपना ख़र्चा खुद उठाएगा या नहीं। बाकी वही नॉर्मल जो आपकी है, पासपोर्ट हो गया, पीसीसी होगी, बाकी जो आपके जो निफ़, निस या जो भी आपके चीज़ें होंगी वो आप साथ में लेके जाके, फ़ाइल का लॉक होना ज़रूरी नहीं है इसमें। फ़ाइल किस आर्टिकल में लॉक है ये भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको डॉक्टर लेटर दे देता है, आपको अपनी अपॉइंटमेंट आइमा से या सेप से मिल जाती है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाके आप अपना कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और वो कार्ड भी आपको मिल जाएगा। एक आर्टिकल ये हो गया, उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि 6 टैक्स पे करके आप अपना कार्ड ले सकते हैं। देखें, बिल्कुल लोगों ने कार्ड लिया है यहाँ पे, ये इसमें कोई शक नहीं है कि कार्ड आपको नहीं मिलता, कार्ड आपको बिल्कुल मिलता है। लीगली अगर जो लोग लीगल वीज़ा पे आए होते हैं, 2 कैटेगरी हैं आप ज़हन में रखिएगा। एक लोग जो इल्लीगल आते हैं, एक लोग जो वीज़ा पे आते हैं, वो किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा हो सकता है। वो स्टडी वीज़ा हो सकता है, वो आपका बिज़नेस वीज़ा हो सकता है, वो आपका विज़िट वीज़ा हो सकता है। कोई भी आपका वैलिड वीज़ा है जिस पे आप पुर्तगाल के अंदर एंटर हुए हैं, आपने अपनी फ़ाइल लॉक की है, तो फिर आप जो है वो लीगल काउंट होते हैं। लीगल लोगों के लिए 6 टैक्स मैंडेटरी हैं इनके इमिग्रेशन के प्रोसेस के लिए। जो लोग इल्लीगल आए हैं, जिनके पास कोई वीज़ा नहीं था या पहले था वो एक्सपायर हो गया, स्टडी पे थे वो एक्सपायर हो गया, यानी वो किसी तरह से इल्लीगल तरीके से जब वो पुर्तगाल के अंदर एंटर हुए हैं तो उनके पास किसी तरह का कोई जेन्युइन कोई वीज़ा नहीं था, तो वो लोग इल्लीगल काउंट होते हैं और उन लोगों के लिए फिर 12 टैक्स देने पड़ते हैं। बिल्कुल आप अपने 6 टैक्स दे के और 6 टैक्स देने के बाद आप किसी लॉयर की खिदमत लेते हैं। लॉयर जहाँ पे देखें डिफरेंट फ़ीस लेते हैं, डिफरेंट लॉयर पे डिपेंड करता है, हर कोई लॉयर ये केस आपका लेता नहीं है, लेकिन जो लॉयर लेते हैं फिर वो आपसे अच्छी खासी उसकी फ़ीस भी लेते हैं। आपको 6 टैक्स भी आपके जेन्युइन गए होने चाहिए। ये नहीं कि आपके टैक्स जो है वो जेन्युइन नहीं हो, कोई 2 नंबर टैक्स हो और आप अपना जो है वो कार्ड इसमें अप्लाई करें, फिर आपके लिए मुश्किल भी आ सकती है। आप जेन्युइन अपने टैक्स 6 कंप्लीट करें, लॉयर के साथ आप रुजू करें, आप उनकी फ़ीस अदा करें। वो बेसिकली कोर्ट के थ्रू सेफ में ये कहता है कि इसको कोई इमरजेंसी है और इसने जाना है पीछे और इसके 6 टैक्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, तो इसको कार्ड इशू किया जाए। लोगों ने बिल्कुल लिए हैं इस कार्ड पे। आगे चल के नेशनलिटी के प्रोसेस में इसमें कोई मुश्किल आती है कि किसी को कोई चीज़ फेस करना पड़ती है, वो आपके लक पे, आपकी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं अगर पर्सनली आपको कहूँ तो मैं पर्सनली इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये एक तरह का शॉर्टकट है, जेन्युइन है, बिल्कुल ठीक है, लीगल काम है, लेकिन ये एक तरह का शॉर्टकट है। लोग आपको बड़े सुहाने ख्वाब दिखा के ये करते हैं, लेकिन आपका फ्यूचर है। अगर आप रिस्क लेके इस चीज़ पे जाना चाहते हैं, इसमें आपका ख़र्चा भी अच्छा खासा आ जाता है लॉयर के थ्रू और इसमें ये भी चांस होते हैं कि 100% कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका केस अप्रूव हो जाएगा। लोगों के केस अप्रूव नहीं भी हुआ, अगर नहीं अप्रूव हुआ तो आप फिर लटक जाते हैं और फिर ये केस
कोर्ट में आपका चलता भी रहता है, ये भी इसमें रिस्क है। इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी-अच्छी 100% सारी चीज़ें बिल्कुल सही-सही अच्छी-अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इसमें प्लस नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है, लोगों ने लिया है और लोग ले भी रहे हैं। ये भी एक तरीका है जिसमें आप तकरीबन 8 से 10 महीने के अंदर आपको कार्ड आपका मिल जाता है। आप इस पे भी अपना कार्ड ले सकते हैं। और तीसरा तरीका जो है वो स्टडी पे है। देखिए, आपने यहाँ आके किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस कंप्लीट की है, आपने एडमिशन ले लिया, तो वो भी टीआरसी कार्ड विदिन 3 मंथ आपको मिल जाएगा। स्टडी बेस पे, आपके एडमिशन के बेस पे आप सैफ में या आइमा में अपॉइंटमेंट लेके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना कार्ड बिल्कुल इसमें ले सकते हैं। ये कार्ड भी आगे रिन्यूएबल है। वही 5 साल आप लीगल स्टे करते हैं, पुर्तगाल के अंदर रहते हैं, तो फिर आप पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, आप स्टडी पे ले सकते हैं, आप मेडिकल पे ले सकते हैं, आप बेबी बॉर्न पे ले सकते हैं, आप नॉर्मल 88-89 में भी जाके ले सकते हैं, आप हाईली स्किल हाईली पेड जॉब पे भी ले सकते हैं। ये सारे तरीके हैं, ये सारी चीज़ों पे आप पुर्तगाल का कार्ड ले सकते हैं। कुछ में टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, कुछ में टाइम पीरियड शॉर्ट लगता है। कुछ लोग आपको क्लियर बताते हैं, कुछ लोग आपको क्लियर नहीं बताते, जस्ट वो आपसे बातें करते हैं। लेकिन मैंने आपको क्लियरली कोशिश की है कि सारे आर्टिकल जो मुझे पता थे, जिनमें लीगल तरीके से आप अपने कार्ड ले सकते हैं, वो आपसे एक्सप्लेन किए है। फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करें, अपना सवाल करें। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं सबको उनके सवालों के जवाब दे सकूं। फिर भी अगर मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको अपने रिप्लाई मिल जाएं। जो इन्फॉर्मेशन मुझे है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। अपनी दुआओं में याद रखें और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।